हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 4 है, क्लास नंबर 4 है। आज हम लोग का डे 4 में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अब तक जितना भी हम लोग का क्लास हुआ है एडमिशन का, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो चलिए हम लोग डे 4 में पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे और प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व किए थे, है कि नहीं? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को कुछ छोटा छोटा टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम लोग का जो क्लास होगा बेसिकली हम उसमें आपको ना पीबीडी समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, डे 4 का आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखेंगे। आप मेरे साथ लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 में ये हम लोग का बैलेंस शीट है, ठीक है। ये आपका डेटर है 10,000। ये आपका एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्रिएट अ पीबीडी ऑन सन्ड्री डेटर। @10%, ठीक है। आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और आज के क्लास में हम लोग डेटा से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट है, वो हम सब बता देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। ये आपको देखो, हम ना क्या किए हैं, डेटर से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट लिखे हैं। ऐसे बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर नहीं लिखा रहेगा। बैलेंस शीट में एक एसेट्स का कॉलम होता है, एक लायबिलिटी का कॉलम होता है और बहुत सारा एडजस्टमेंट रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या समझाना चाहते हैं आपको डेटा से रिलेटेड जो पीबीडी आएगा वो कैसा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे? 2 अकाउंट बनाएंगे। पहला क्या होगा? पहला होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा होगा क्या? बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट में डेटर कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो हम लोग भी बैलेंस शीट में डेटर कितना लिखेंगे? डेटा लिखेंगे 10,000। यहां तक आपको कोई दिक्कत? बैलेंस शीट में डेटर कितना है? कितना लिखेंगे? 10,000। मेरे साथ आप करते जाना, सॉल्व करते जाना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 10,000 है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? क्रिएट अ पीबीडी। अच्छा, डेटर का मतलब क्या होता है? बात मत करो। डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर होता है। बिजनेस जिसको क्रेडिट में सामान बेचता है उसको बोला जाता है डेटर। और डेटर हम लोग को मतलब बिजनेस को पैसा कितने दिन के अंदर मिलेगा? 12 महीना के अंदर मिलेगा। डेटर हम लोग का करेंट एसेट्स होता है। तो एज पर द बिजनेस नॉर्म्स हम लोग जब भी डेटर को क्रेडिट में सामान बेचते हैं, हम लोग ये अज्यूम करते हैं ना कि हमको कुछ परसेंटेज पैसा डेटर देगा नहीं। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। पीबीडी हम लोग क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। हम लोग ये मानते हैं जो भी हम लोग का ट्रेंड हो, जो भी हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस हो, उसके हिसाब से अगर हम लोग डेटर को जितना भी पैसा बेचे हैं, मार्केट में वो फंसा रहेगा, हमको कभी पैसा मिलेगा नहीं, मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी बोलता है फ्यूचर का होने वाला लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी दिखा देंगे, लेकिन फ्यूचर का होने वाला इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है फ्यूचर का होने वाला लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो, फ्यूचर का होने वाला इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत दिखाओ। ये जो पीबीडी है एग्जैक्टली एक्सपेंस नहीं है, ये हम लोग प्रोविजन क्रिएट करें। ये खर्चा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, खर्चा हो सकता है। इस चीज को हम लोग को रिकॉर्ड कर देना होगा। अब देखो, हम लोग को डेटर को हम लोग कितना का सामान बेचे हैं? 10,000 का। और हम लोग क्या मान रहे हैं? 10,000 का 10% हमको नहीं मिलने वाला। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 होता है। तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो यहां लिख देंगे लेस पीबीडी। क्या लिखेंगे? लेस पीबीडी। कितना? 1,000। और डेटर बाहर चला जाएगा 9,000। और यहां पे लिख देंगे क्या? 2 पीबीडी। कितना लिखेंगे? 1,000। बोलो बाबू, एग्जाम्पल 1 समझ में आया? बहुत इजी था। बोलिए, एग्जाम्पल 1 समझ में आया? अच्छा, हम इसमें ना बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ? चलिए 2। जो बाबू लिख नहीं रहे हो, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते होगे। समझ में आया? जो इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट किया ना वो बर्बाद हो गया है।
कॉन्फिडेंट अच्छा बात है, ओवर कॉन्फिडेंट सबसे खराब बात है। सर ये सब चीज तो पढ़ने का जरूरत नहीं, हमको आता है। द मोमेंट आप बिलीव कर लीजिएगा, टाइटेनिक बनाने वाला, टाइटेनिक जहाज था बनाने वाला बोला था कभी डूबेगा नहीं, और उसी दिन डूब गया, पता है ना। तो कॉन्फिडेंट अच्छा बात है, ओवर कॉन्फिडेंट सर बर्बाद हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब पढ़ाई ऐसा फेल होंगे, पढ़ने का दिल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ ले, उसको आप लिखिए। आपको जो लिखा रहे आपके अच्छे के लिए लिखा रहे, ये मत सोचिए हमको सब कुछ मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अब बाबू ये हो चुका, आप 2 को देखिएगा। बैड डेट 2000, पीबीडी 10%, डिस्काउंट एट द रेट 5%, ये 2 है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 बना रहे। अब बाबू इसको मत देखिएगा, ठीक है ना। अब किसको देखिएगा, 2 को देखिएगा। तो अगेन हम लोग को कितना अकाउंट बनाना होगा, 2 ही अकाउंट बनाना होगा। हम सिर्फ आर अकाउंट लिख दे रहे हैं। आर स्टैंड फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो अभी आप 1 को मत देखिएगा क्योंकि 1 का हम ट्रीटमेंट बता दिए हैं आपको, ठीक है ना। एग्जाम में या 1 बोलेगा या 2 बोलेगा, और एग्जाम में जो जो बोल सकता है उसका सारा प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है वो सब हम आपको लिखा दे रहे हैं। तो अभी हम 1 बता दिए हैं, तो अब 1 को मत देखिएगा। अभी आपके सामने कौन सा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, 2। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 में आ गए। अगर सर मान लीजिए ऊपर वाला नहीं लिखा हुआ है, नीचे वाला लिखा है, तो अब कैसे करेंगे। तो अगेन हम लोग का डेटर कितना है, 10,000 है। क्लियर है, डेटर 10,000 है। चलो सर बैलेंस शीट में हम लोग भी लिख देंगे डेटर 10,000 है। डेटर कितना है, 10,000 है, लिख दिए। बोलो कोई यहां तक तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है हम कॉपी कर ले रहे, लिख दे रहे। उसके बाद बोला है बैड डेट हो चुका है। बैड डेट कितना हो चुका है, 2,000। तो बैड डेट जब भी होगा एडजस्टमेंट में, देखो जब भी एडजस्टमेंट का मतलब होता है ना 2 इफेक्ट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है 2 इफेक्ट, ठीक है ना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है 2 इफेक्ट। तो जब भी बैड डेट हुआ तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग पढ़े थे ना क्लास 11 में, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बैड डेट से, बैड डेट एक तरह का लॉस है, और लॉस कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बैड डेट हुआ, बैड डेट का मतलब हमको धोखा मिला, डेटर को सामान बेचे थे, डेटर बोला हम 2,000 रुपया नहीं देंगे। क्लियर है, या 2,000 रुपया कंफर्म हो गया कि डेटर से नहीं मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलो पहले क्या करेंगे, लेस बैड डेट कर देंगे। कितना, 2,000। तो 10,000 से 2,000 माइनस कर दिए, कितना बचा, 8,000। अब याद कर लो, यहां पे लिखेंगे बैड डेट, बैड डेट लिखेंगे ना। अच्छा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बैड डेट 2,000 क्यों रिकॉर्ड कर रहे, कोई बता पाएगा। सर क्योंकि बैड डेट का मतलब लॉस है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 ही चीज तो रिकॉर्ड करता है, इनकम और इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम में गेन भी बोल सकते हैं, लॉस में एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली ये डेबिट साइड में 2 ही चीज तो रिकॉर्ड करेंगे, या लॉस रिकॉर्ड करेंगे या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेटर को सामान बेचे थे 10,000 का, तो डेटर हमको 2,000 रुपया नहीं दिया, तो मेरे लिए कितना लॉस हो गया, 2,000 लॉस हुआ ना। तो 2,000 रुपये तो लिख दिए 2,000। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां पे एडजस्टमेंट खत्म नहीं है, 2,000 के बाद क्या बोल रहा है, पीबीडी बनाने। तो याद कर लो, जो पीबीडी जो डेटर से माइनस करने के बाद अमाउंट आया उस पे पीबीडी बनाएंगे, ठीक है ना। पीबीडी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब 8,000 का कितना परसेंट बोला है यहाँ पे, 8,000 का 10% कितना होता है, 800 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 2 पीबीडी, कितना लिखेंगे, 800 लिखेंगे। यहां तक समझ में आया। अब 8,000 से 800 माइनस कर देंगे तो 7,200, ठीक है बाबू। अब यहां पे डिस्काउंट कितना है, 5% है। तो डिस्काउंट अब किसके ऊपर निकालेंगे, 7,200 के ऊपर निकालेंगे। कैलकुलेटर करके कैलकुलेट करके बताओ, 7,200 का 10% होता है, अगर नहीं समझ में आएगा पहले 10% निकालना, 720। हाँ, और 720 का आधा कर लेना, 360 रुपया। यहां तक समझ में आया। देखो अब हम लोग किस अमाउंट से 360 रुपया माइनस करेंगे, 7,200 से। आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 6,840।
6,840। तो यहां पे लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5%, 360। अच्छा, ये चीज बाबू आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा। सीक्वेंस का मतलब जानते हो, डेटर से सबसे पहले क्या लेस करेंगे? बोलो, डेटर से सबसे पहले क्या लेस करेंगे? सर क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है, दो बात पीबीडी नहीं है, उसके बाद डिस्काउंट। अच्छा, क्वेश्चन में ना सबसे पहले डिस्काउंट लिखा हुआ है, उसके बाद बैड डेट, उसके बाद ना पीबीडी लिखा हुआ है। याद कर लीजिए, जो पीबीडी होगा वो बैड डेट के बाद होगा और जो डिस्काउंट होगा वो पीबीडी के बाद होगा। तो सबसे आखिरी में क्या लेस करेंगे? डिस्काउंट। गलत नहीं होना चाहिए। ये जो हम सीक्वेंस फॉलो किया वो सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना होगा। मान लो क्वेश्चन में बैड डेट नहीं दिया हुआ है तो हम पीबीडी मान लेंगे। सर पीबीडी भी नहीं है तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल लो। सर क्वेश्चन में डिस्काउंट ही नहीं है तो पीबीडी तक छोड़ दो। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मत करो। बात आपको समझ में आया? अगर सबसे पहले डेटर से हम लोग क्या माइनस करेंगे? बैड डेट नहीं है तो उसके बाद प्रोविजन भी नहीं है तो क्या है? डिस्काउंट। ये हम लोग का एग्जांपल नंबर कितना था? 2 था। अब आइए एग्जांपल नंबर 3। आइए एग्जांपल नंबर 3, पहले यहां तक उतारो। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग चलते हैं। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल नंबर 3 होगा ना हम लोग का। देखो एक नया क्वेश्चन है, बस नया क्वेश्चन क्या, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं। डेटा तो पहले भी तो 10,000 था। 10,000 से कितना पीबीडी ऑलरेडी माइनस है? अब देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी 500 रुपया माइनस है। माइनस हो गया, कितना गया? 9,500। अब एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया? 10% और भी मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ना कि सर हम लोग जो पीबीडी मेंटेन करें वो कौन से फिगर पे करें? हम लोग 9,500 पे करें या 10,000 पे करें? तो अभी हम लोग को यह समझना होगा, कभी भी 9,500 पे नहीं करना है, हम लोग को 10,000 पे करना है, ग्रॉस डेटर पे करना है। ग्रॉस डेटर कितना है हम लोग का? 10,000। बोलिए, इस तरीका का सवाल रहेगा तो जो हम लोग पीबीडी माइनस करेंगे वो कौन से फिगर पे करेंगे? 9,500 पे नहीं करेंगे। याद रहेगा, हम लोग किस पे करेंगे? 10,000 पे। ये ऑलवेज ऑलवेज हम ऑलवेज ऑलवेज मेरे साथ आप बनाइए और लिखिए, ऑलवेज क्रिएट अ पीबीडी ऑन ग्रॉस डेटर। याद रहेगा, हम लोग को किस पे मेंटेन करना होगा? ग्रॉस डेटर पे मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। और इस डेटर पे हम लोग को नहीं करना होगा। क्लियर है? तो चलिए अभी हम लोग को कितना अकाउंट बनेगा बोलो? अरे जोर से बोलो ना। अभी तक तो 2 ही अकाउंट बनता था। पहला अकाउंट का नाम, दूसरा अकाउंट का नाम बैलेंस शीट। ऐसा बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो बनाते हैं साल के आखिर में टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। सर इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला जाता है? 50 मिनट तो बता दिए होंगे क्लास में, कौन बताएगा? वेरी गुड। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस का बात करेगा, ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम लोग लॉस और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन का, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। तो चलो फिर से ही बनाएंगे, जल्दी बोलो। एग्जांपल नंबर 3, आर से समझ जाइएगा कौन सा अकाउंट है। जब भी आर अकाउंट लिख रहे हैं, आर का मतलब शॉर्ट में समझ पाओगे? जोर से बोलो, बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग अब डेटर, अब मेरा सवाल है सर यहाँ पे डेटर कितना लिखेंगे? 9,500 लिखेंगे बैलेंस शीट में या 10,000? 10,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10,000। सर आप 500 तो इग्नोर कर दिए, हम इग्नोर किया, अभी तो हमको करने तो दो। आप अपने तरफ से कैसे डिसीजन ले रहे हो? हम इग्नोर कर दिए। आप पहले लिखो, देखो तो हम क्या कर रहे हैं। डेटर कितना है? हम बोला कौन सा डेटर के बारे में बात करेंगे? ऑलवेज ग्रॉस, हम तो टिक मार दिया। ये क्वेश्चन में आपको रहेगा, आपको सोचना होगा। आपको क्वेश्चन में जो पीबीडी से पहले वाला डेटर है उसको ग्रॉस डेटर बोला जाएगा। पीबीडी से माइनस करने के बाद ये 9,500 है, उस पर पीबीडी नहीं मेंटेन करेंगे। इतना देर से यही बता रहे, समझ में आया? डेटर कितना है हम लोग का? 10,000 लिख दिए। क्लियर है? अब एडजस्टमेंट में कुछ बात बोला है। एडजस्टमेंट में कितना बोला है? अरे जोर से बोलो।
10,000 का 10% कितना है? 1000। तो 9,500 है। हम बोला बाबू 9,500, 9,500 में तो डैश मारा, बार बार 9,500 का बात क्यों कर रहे हो? हम तो क्रॉस कर दिए। वाई आर यू टॉकिंग ऑल द टाइम 9,500 9,500? हम जो बोल रहे उसको समझने का कोशिश करो ना। डेटर कितना है? 10,000 का 10%? फिर से नहीं बोल पा रहे हो जोर से। डेटर कितना है? 10,000 का 10%? 1,000। 1,000 कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन का डेबिट में क्या लिखेंगे? 2 PBD। लेकिन पहले हम लोग अमाउंट में लिख देते थे, अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे। और ऑलरेडी कितना लेस है? मतलब यहां पे जो भी अमाउंट होगा उसको यहां पे लिख दीजिएगा 500। बाहर कितना चला जाएगा? 500। यहां तक समझ में आया? अब PBD कितना होगा? 1000 होगा। बाहर कितना जाएगा? 9,000। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करिए, नहीं समझ में आया फिर से पूछिए। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो अभी कौन सा एग्जाम्पल होगा? 4 होगा ना। कौन सा एग्जाम्पल होगा? 4 होगा। ठीक है, देखो 4 में हम यहां लिख दे रहे हैं, एक नया बना दे रहे हैं, ऑल डेटर आर गुड। ये एग्जाम्पल 4 हम यहां बना दे रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 है। चलो क्वेश्चन वही, सोच नया। अब किसको देखिएगा? ये तो हो चुका है ना, अब इसको मत देखना। अब किसको देखोगे? ऑल डेटर्स आर गुड। अब तुमको एडजस्टमेंट में ये लिख दिया, एडजस्टमेंट में क्या लिख देगा? ऑल डेटर्स आर गुड। तो ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है ना, पीबीडी हम लोग क्यों बनाते हैं? पीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। जब भी हम लोग डेटर को माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग को कुछ परसेंटेज पैसा नहीं मिलेगा डेटर से। तो हम लोग पहले से कितना मान लिए थे? कितना परसेंट, कितना नहीं मिलेगा? 500 रुपया नहीं। अब 10% मत बोलना, हम मिटा देते। 10% वाला तो समझा दिए थे, एग्जाम्पल 3 था। अभी हम लोग कौन सा एग्जाम्पल बात कर रहे हैं? तो हम मिटा दे रहे, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 3 हो चुका है। क्लियर है? हम इसको सबको हटा दे रहे हैं, नहीं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी हम लोग कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं? 4 में और कुछ लिखा हुआ है? कुछ तो है ही नहीं है 10% वाला बात। अब एग्जाम्पल डायरेक्ट किस में आ गए हम लोग? 4 में। फिर से 2 अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट का नाम आर लिख दे। ठीक है, लिख दीजिए सर। डेट बैलेंस शीट बना दे। बैलेंस शीट बना दिए। चलो डेटर कितना था हम लोग का? अब ऑल डेटर गुड है ना। अब जब ऑल डेटर गुड बोलेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे? अब डेटर हम लोग लिखेंगे 9,500। सर आप बोले थे वो लिखिएगा, चलो इसको हटा देते हैं। कहाँ बोले थे? ठीक है, क्लियर है? ये एग्जाम्पल 4 है, 3 मत करिएगा, 3 खत्म हो गया, 4 है। 4 में ऑल डेटर आर गुड बोलेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे? नहीं तो हम लोग 10,000 लिखते, ग्रॉस डेटर। क्लियर है? आपको समझना होगा कब 10,000 लिखेंगे, कब 9,500 लिखेंगे। एग्जाम्पल 3 में उस तरीके का सवाल में 10,000 लिखेंगे। एग्जाम्पल 4 में जहां पे ऑल डेटर आर गुड्स है तो कितना लिखेंगे डेटर? दोनों का डिफरेंस समझे? अब इंग्लिश में क्या लिखा? ऑल डेटर आर गुड। 9,500 का वो जो पीवीडी है वो तो 3 में था ना। हाँ, तो 4 में भी लेंगे वो वाला। क्या चीज? हाँ, सेम क्वेश्चन। हम कहाँ 4 है? हम तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बोलो 3 तो चला गया, खत्म हो गया ना, हम इसको 4 बना दिए। क्लियर है? वो क्वेश्चन 3 था, अब इसको हम क्या बना दिए? एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है। सर वो 10% लिखे थे। बाबू वो तो 3 में लिखे थे, हम 4 का बात कर रहे हैं। आप 3 से 4 में अभी तक आ नहीं पाए हो। कुछ लोग अभी 3 में भी अटके हुए हो। 4 में आ गए हम लोग के साथ। 4 में यही क्वेश्चन है, बाद बाकी हम मिटा दिए। आइए 4 समझते हैं हम लोग। डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको क्रेडिट में सामान बेचा जाता है, वो बनता बिजनेस को 12 महीने के अंदर पैसा देगा, उसको डेटर बोला जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आया। पीबीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। जब भी हम लोग डेटर को क्रेडिट में सामान बेचते हैं, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कुछ % पैसा हमको मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग पहले से कितना मान लिए थे? कितना नहीं मिलेगा? 9,500 नहीं मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा।
लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग गलत भी तो हो सकते हैं। लास्ट में हर इंसान के ऊपर उंगली उठाना कि पैसा नहीं देगा, गलत भी तो हो सकता है। वो इंसान ना जिसको हम सामान बेचे थे, हम सोचे थे भाई 10,000 के जगह में ये हमको सिर्फ 9,500 देगा, 500 रुपया डूब जाएगा। वो बंदा हमको पूरा पैसा दे दिया। कितना दे दिया? 10,000। तो हम जो सोचे थे, हम तो इसको एक्सपेंस मान लिए थे ना, अब हम इसको क्या होगा, इनकम हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई पीबीडी कितना होगा 500, फिर बाहर चला जाएगा 10,000। समझ में आया? ये एडजस्टमेंट बहुत बोलता है एग्जाम में, ये ईयर में आया भी, ऑल लेटर आर गुड। कोई डाउट है तो बोलिए, हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। समझ गए? जब भी ऑल लेटर गुड बोलेगा तो ऐड बैक कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा? 5 होगा। हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा फिर से क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो। 10,000 में आप लोग देख के बोर हो गए हो बार बार, हम क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल 5 में। अभी भी 4 में मत अटके रहना, 4 खत्म हो चुका है, अब 5 में हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5 में आइए एग्जाम्पल 6 बढ़ा दे, कम कर दे, कम मतलब और ठंडा। अच्छा, गर्मी कर दे ना, ठंडा लग रहा, अभी बोलोगे ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन उतार लिए। अगेन कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है, हम सबको सिर्फ पीबीडी आपको पढ़ा दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया? चलो अभी कितना अकाउंट बनाएंगे, कौन बोलेगा? 2। ये तो सभी बोल देगा। 2 ही अकाउंट बनाना है सर। पहला कौन सा अकाउंट बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। दूसरा कितना क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट, चलिए बैलेंस शीट बना दिए। चलो डेटर कितना है? अच्छा, हम बोले थे इस तरह का क्वेश्चन में कौन सा डेटा लिखना है हम लोग को? 50,000 लिखना है। समझ पा रहे हो डिफरेंस? 50,000 लिखेंगे। हाँ, अगर ऑल डेटर और गुड होता है तो जो बाहर गया वो वाला लिखते हैं, 44,500। चलो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 लिखेंगे। एडजस्टमेंट कितना है? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो अगर हम लोग पीबीडी, अभी लिखना मत, अभी हम काट देंगे। पीबीडी 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 माइनस 6,000। ये तो सर निगेटिव में आ रहा है, माइनस 10,000 माइनस 1,000 निगेटिव में आ रहा है ना। अब तो पहले ऐसे सिखाए थे कि तो यहाँ पॉजिटिव आता था तो लिख देंगे। जब इस ये वाला निगेटिव में आएगा तो इसका मतलब इधर लिखेंगे बाई पीबीडी। कितना लिखेंगे? 6 माइनस 5, 1,000। ठीक है, और ऐड कर देंगे पीबीडी 1,000। ठीक है, पहले बोलो ऊपर वाला बात समझ में आया आपको? ठीक है ना। अब अगर आप ऐड भी कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो। इसका मतलब हम लोग आप ना 44 भी लेके बना सकते हो, तो हम दोनों लेके बता दे रहे। 50,000 से हम लोग को कितना माइनस करना होगा? ठीक है, 45,000। क्या किए हम लोग? सबसे पहले इसको बोला था ग्रॉस डेटर। इसका कितना परसेंट बोला है?
50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 यहाँ लिख दिए। हम क्या बोले, जो ऊपर में लिखा रहेगा इसको यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिएगा। तो अगर 5,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो निगेटिव में आ रहा है ना। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन क्रिएट किए हैं। 50,000 का 10% होना चाहिए था 5,000, लेकिन हम लोग कितना माइनस किए हैं? 6,000। मतलब कितना ज्यादा माइनस किए हैं? तो 1,000 रुपये हम अपना इनकम बना देंगे। बात समझ में आया? ऐसे नहीं कर सकते, क्रॉस कर दिया। हम लोग को इस तरीके से करना होगा। अब तुम चाहो 44,000 में 1,000 ऐड कर दो, या 50,000 में रियलिटी में प्रोविजन कितना होना चाहिए था? 5,000, लेकिन हम लोग 6,000 लेस किए। क्लियर है? तो आप एक काम कर सकते हो, 44,000 में 1,000 ऐड कर दो, या 50,000 से 5,000 माइनस कर दो। इसका दो तरीका हो सकता है, एग्जाम में कोई एक ही करना। अगर आप बाहर वाला अमाउंट उतारिएगा तो फिर 1,000 रुपये ऐड करना होगा। ठीक है, तब भी वही आंसर आ रहा है। देखो फाइनली ये आ रहा है, ये आ रहा, ये और है, कोई एक उतारना है। तो एग्जाम्पल 5, जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ रहा है तो आपका प्रॉब्लम आई थिंक बढ़ रहा है। इसको आप कॉपी करिए, नहीं समझ में आए हमसे पूछिए, जल्दी से कॉपी करो बाबू। बाबू यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर हम पीबीडी को लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, उसका मतलब चेंज नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन आपको डेटर से माइनस करके भी दिएगा। देखो अभी तक हम लोग 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में सबको डेटर से माइनस किए होंगे। आपको इस तरीके से अगर हम लिख देंगे ना, देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन। कितना था पीबीडी? देखो अभी भी क्वेश्चन सेम है, सॉल्यूशन यही होगा। समझ में आया? सो व्हेन आई देखो पीबीडी को लिखने का दो तरीका है। पीबीडी को लिखने का दो तरीका है, आप डेटर से माइनस कर सकते हो या बैलेंस शीट या लायबिलिटी में दिखा दो। समझ में आया? अंतर कुछ नहीं होगा, आंसर एज इट इज आएगा। आपको समझ में आया? हम लोग डेटर को, जो ये जो डेटर था ना, पहले पीबीडी माइनस था, अभी हम पीबीडी डेटर से माइनस करके भी शो कर सकते हैं या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन इस तरीके से करा दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सर चल जब लायबिलिटी में रहेगा तो फिर वो जो नीचे वाला सॉल्यूशन वो नहीं करेंगे, ये वाला कर सकते हैं। हाँ, वही तो बोल ले, सॉल्यूशन हम लोग का थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब वही होगा, आंसर वही आएगा। देख लो हम दिखा देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा? देखो अब बताओ, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, बैलेंस शीट बन रहा। देखो बाबू यहाँ पे 20% निकालो 5,000 का, 10,000। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पीबीडी 10,000। अब ऑलरेडी कितना है? माइनस कर दो 6,000, कितना आएगा? 4,000। क्लियर है? सर डेटर वैसे ही रहेगा, डेटर से माइनस नहीं होगा। डेटर कितना रहेगा? 50,000। पीबीडी कितना हो जाएगा? पीबीडी कितना हो जाएगा? 10,000। समझे? पहले से कितना था? 6,000। हम रियलिटी में यहाँ पे 4 ही लिए ना, तो तुम एक काम कर सकती हो, 6 + 4 कर लो। 6 ऑलरेडी था, 4 ही तो हम यहाँ दिखाए। या ये 4 को हम यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, पीबीडी के साथ ऐड भी कर सकते हैं। ये 4 को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। देखो पहले से पीबीडी कितना था? 6,000। यहाँ कितना लिखे? यही अमाउंट को हम लोग डेटा से माइनस करते थे ना। तुम डेटा से माइनस मत करो, इधर भी दिखा सकते हो, आंसर वही आएगा। बोलो बाबू। 10,000 आया। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000 होता है। बस याद कर लेना,
50,000 का जो भी 20% होगा या 50,000 का जो भी परसेंटेज होगा वो आंसर डायरेक्टली हम लोग, अच्छा हम बोल लेना इसको आप ना मान लो, इसको छोड़ दो, अगर इधर करते तो कैसे करते, इधर यही होता, मतलब अगर हम लोग को इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, ये बैलेंस शीट है ऐसे है, ये डेटर है, ये 50,000 है, ये माइनस कर दो पीबीडी 6,000, बाहर कितना जाएगा 44, अब एडजस्टमेंट वही है, पीबीडी एट द रेट कितना परसेंट है, हम बोले इसको इस तरीके से सॉल्व करो। अभी किसका ऊपर निकालोगी 20%, 50,000 का 20% कितना हुआ 10,000, यहाँ 10,000 लिखा, ऑलरेडी कितना माइनस है 6,000 माइनस करिए, यहाँ कितना बचा 4,000, अब माइनस करेंगे पीबीडी, अब कितना यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 10,000 होगा ना, श्योर हो 10,000, बाहर कितना जाएगा 40,000। हम इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, हम डेटर को बाहर वाला ले लेंगे 44,000, अब कितना माइनस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, इसी में तुम दो तरीका बता रहे ना, या ये फॉलो करो या ये फॉलो करो, दोनों में बाहर आंसर कितना जा रहा है 40,000, यहाँ तक समझे, दोनों में बाहर में कितना जा रहा आंसर, यहाँ पे भी 40,000, यहाँ पे भी 40,000, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तुम फिर से क्वेश्चन देखो 5 देखो, फिर देखो यहाँ पे 5 में प्लस क्यों किए थे, यहाँ नेगेटिव आया था, आप लोग बोल लेना जैसे जैसे आगे बढ़ ले आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, यहाँ आप 10,000 से 6,000 माइनस करेंगे, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव में आता तो इसको काट के हम लोग यहाँ लिखते हैं, तब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, डेबिट साइड में रहेगा माइनस होगा, क्रेडिट साइड में रहेगा ऐड होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव में है ना, 10,000 से 6,000 माइनस कर दिए पॉजिटिव में आया, तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। बोलो यहाँ तक बाबू, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा बोलो, हम उसको फिर से बता रहे ना। हम लोग का डेटर कितना था 50,000 था, डेटर 50,000 था, पीबीडी हम लोग मेंटेन किए 20%, फोन रखो, डेटर हम लोग का 50,000 था, पीबीडी कितना था हम लोग का 20%, 50,000 का 20% कितना होता है, पहले से कितना माइनस है, अब कितना माइनस करना होगा, तो अब 4,000 डेटा से माइनस कर देंगे कितना बचेगा 40,000, 40,000 तो बच रहा। आप तरीका अलग है, आप इस तरीके से दिखाओ या इधर तरीके से दिखाओ, हम लोग यहाँ पे 10,000 नहीं लिख सकते, रीजन भी पहले से 6,000 उसको एडजस्ट करना होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया, हम तो ये नहीं बोल रहे आप ये फॉलो करो, इसमें और इसमें दोनों ऑप्शन में जो अच्छा लगे उस तरीके से आप दिखाइए। बोलिए बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल 6 शायद डिफिकल्ट हो जा रहा आपके लिए समझना, बोलो। आगे चले, अब मान लो ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं लिख सकता, अभी हम किसको सॉल्व करके देखें, हम तो ये 6 को और को सॉल्व किए हैं ना, अब मान लो अगर ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे होगा, बोलो बाबू, हम तो बताएं आपको इस तरीके से क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा तब कैसे करेंगे, देखो आपको पीबीडी एज डेटर से माइनस करेगा या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देगा, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब तो अभी हम लोग को ये वाला सॉल्यूशन का, ये वाला क्वेश्चन का ये सॉल्व कर दिए, अभी हम देखो अगर अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर बताने, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, डेटर कितना है बाबू 50,000, अगेन पीबीडी, अब ये मत देखना, ये वाला देखना, बैलेंस पीबीडी किधर लिखा हुआ है
6,000 है, डेटर है 50,000, पीवीडी है 20%, तो 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000। अब 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलो? पहले से कितना माइनस है? सर माइनस तो नहीं है, तो लाइबिलिटी में कितना दिया हुआ है? या माइनस करेगा या लाइबिलिटी में देगा, दोनों कंसीडर करेंगे। देखो हम फिर से बता रहे, 10,000 से 6,000 माइनस किए, बचा कितना? 4,000। हम फिर से बता दे रहे, ये वाला जो 6,000 है ना, ये वाला जो 6,000 है, ये डेटर से माइनस करके भी आपको दे सकता है, या आपको डेटर से माइनस नहीं करके आपको लाइबिलिटी में लिखेगा। अगर हम 6,000 डेटर से माइनस करें या लाइबिलिटी में लिखे, दोनों का मतलब सेम आएगा। दोनों का मतलब ये वाला और ये वाला का मतलब सेम है, दोनों एक है, खाली लिखने का तरीका अलग है। आपको फिर से बात समझा दे रहे हैं, हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का मतलब हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का मतलब सेम है। आओ इधर आ जाओ, यहाँ तो सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी वैसे हुआ, यहाँ भी ऐसे हुआ, ठीक है। अब चलो, डेटर मेरा कितना है? 50,000 है, डेटर मेरा 50,000 है। अब पीवीडी कितना आएगा? पहले से पीवीडी कितना था? 6,000। अब इधर पीवीडी कितना था? 4,000। तो कितना हो चुका पीवीडी? 10,000, ठीक है। अब देखो, अगर यही पीवीडी अगर हम लोग को लेस कर देंगे डेटर से, तो डेटर कितना हो जाएगा? 40,000। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बना है। जैसे क्वेश्चन बना है वैसे हम लोग को दिखाएंगे। एग्जाम्पल 6 समझ में आया? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इसको पूरा समझते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, जहाँ डाउट होगा अब हमसे पूछो। देखो हम वेट करते हैं, जहाँ नहीं आएगा अब हमसे पूछो, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबू आप लोग को हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है ना। हम उसको पूरा क्वेश्चन को फिर से आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर आप 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना, उम्मीद है आप पूरा तरीके से समझ जाओगे। लेकिन आप लिखो, अगर हम लिख रहे लिख के समझो। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।